आपके मजाक उड़ाने वाले बस मौका खोजते हैं, इसीलिए अभी मेहनत करिए ताकि कल आप उन लोगों का मजाक बना सके जो दूसरों का मजाक बनाते हैं। इसी साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है आप सक्सेस की 98.in से जाकर भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग बाद में रिवीजन कर पाए। और एक बार आप लोग क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा। जो क्लास का टाइमिंग है वो है मैथ का शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे और जीएस रात को 8:30 बजे और करेंट अफेयर आपको डेली सुबह में 4:30 बजे मिल जाता है। और अभी तक अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है रीजनिंग मैथ जीके का तो सक्सेस की 98 ओपन करते ही आप देखेंगे हर एक टॉपिक का प्लेलिस्ट बनाकर आप सभी के लिए रख दिया गया है ताकि आपको वीडियो खोजने में प्रॉब्लम ना हो। और आज कवर करने वाले हम 26 मार्च के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वो क्या है। और सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है आपके जो भी एग्जाम आपका आने वाला है। क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, यानी है बताना है आपको। तो 2019 में जो भारत का रैंक है ना ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिट इंडेक्स 2019 में, वो रैंक है इंडिया का 76। याद रखिएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया इंडिया का जो रैंक है वो 76 है, लेकिन इस लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो मैं बता दूं इस लिस्ट में जो टॉप पर है वो है स्वीडन, ठीक है। और स्वीडन से इंपॉर्टेंट तथ्य जो याद रखिएगा, जो स्वीडन का कैपिटल है वो क्या है? स्टॉकहोल्म। और वहां जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो होती है स्वीडिश क्रोना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है निम्नलिखित में से किसने स्मार्ट कचरा डिब्बा लॉन्च किया है, यानी स्मार्ट गार्बेज बिन्स किसने लॉन्च किया है? आपके सामने ऑप्शन है एनटीपीसी, गेल, वेल और सेल। सारे क्या है? रतन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेल। ये क्या करेगी? इसने एक स्मार्ट कचरा डब्बा लॉन्च किया है, यानी जितने भी प्लास्टिक है, जितने भी कचरे हैं उसको दोबारा रिसाइकिल कर ताकि अभी आप हाल फिलहाल में टीवी में एडवर्टाइज देख रहे होंगे कुछ प्रचार वगैरह कि गाय वगैरह कभी प्लास्टिक खाती है तो उनको बहुत ज्यादा हानि होती है, तो वो सब ना हो इसके लिए स्मार्ट कचरा डब्बा लॉन्च किया गया है, यानी स्मार्ट गार्बेज बिन्स सेल के द्वारा, ताकि जो भी कचरा है वो दोबारा रिसाइकल होकर एक अच्छा प्रोडक्ट बनकर हमारे बीच में आए, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फिनटेक कॉन्क्लेव 2019 का आयोजक है, यानी किसने ये ऑर्गेनाइज किया है फिनटेक कॉन्क्लेव 2019 का। तो ये जो कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है वो किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसका जो उद्घाटन करेंगे वो करेंगे रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो करेंगे इसका उद्घाटन, ठीक है। और अपने भारत के रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। और एक बात मैं बता दूं, जो नीति आयोग है ना इसके जो सीईओ है वो कौन है? अमिताभ कांत। और इसका जो हेड क्वार्टर है दिल्ली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल दे रहा हूं, इसको आप लोग याद रखिएगा। नीति आयोग के जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत और वहां के नीति आयोग का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्पेशल ओलंपिक गेम्स 2019 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? और ये स्पेशल ओलंपिक गेम कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है अबू धाबी में। और एक बात मैं बता दूं, अगला यानी नेक्स्ट जो स्पेशल ओलंपिक गेम होने वाला है वो 2021 में होगा। और ये कहां पर होगा? तो ये होगा आपका स्वीडन में। और स्वीडन का कैपिटल और करेंसी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया है। और इंडिया ने जो भारत ने जो कुल पदक जीते हैं वो कितने जीते हैं? तो 368 पदक भारत ने जीते हैं, ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड तीनों मिलाकर स्पेशल ओलंपिक गेम 2019 में जो अबू धाबी में हुआ था। याद रखिएगा ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है निम्नलिखित में से कौन हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता बन गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जो इसका सही आंसर है वो है आईसीएफ चेन्नई।
इस साल यानी 2019 में मैं आपको बता दूं, टोटल जो प्रोडक्शन है ना उसमें 40% का उछाल आया है। यानी अपने कैपेसिटी से 40% ज्यादा प्रोडक्शन आईसीएफ चेन्नई ने किया है। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेल कोच मैन्युफैक्चर बन गया है 2019 के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। और इसने किसको हराया है? तो इसने जिसको हराया है वो है क्रॉस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चीन को। पहले इसका कब्जा था सबसे लार्जेस्ट रेल कोच मैन्युफैक्चर के मामले में, लेकिन अब जो है वो आईसीएफ चेन्नई का कब्जा हो गया है, ठीक है। चलो, और एक बात मैं बता दूं, जो चेन्नई के सीएम है वो कौन है? ये, और वहां के जो गवर्नर है कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। तो ये सब भी पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम से पहले, ताकि एग्जाम के टाइम आपको अलग से ये सब पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी ना पड़े। चलो, अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि 25 मार्च 2019 को 4 चिनूक भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर का पहला सेट भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, यानी किया गया था। तो भारत ने किस देश से यह हेलीकॉप्टर खरीदा है, यह आपको बताना है। जो चिनूक हैवी लिफ्ट एयर हेलीकॉप्टर जो लिया गया है वो किस देश से लिया गया है? तो जो खरीदा गया है वो खरीदा गया है यूएस से, $1 बिलियन में, ठीक है। और यूएस से खरीदा गया है, तो यूएस का जो मुद्रा इस्तेमाल होता है वो होता है डॉलर। और वहां कैपिटल क्या है? वहां का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। और जो वहां का प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो कौन है? वो है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो ये है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट पॉलिटिक्स की राजनीति में इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जिमी कार्टर। कौन? जिमी कार्टर। इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर क्लियर नजर आ रहा है, हु हैज बिकम द लॉन्गेस्ट लिविंग प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट पॉलिटिक्स, एंड आंसर इज जिमी कार्टर। जिमी कार्टर सबसे बोल सकते हो लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, जनवरी 2019 में किस भारतीय एयरलाइंस ने खुद को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के बैंक भुगतान के डिफॉल्टर के रूप में मान्यता प्राप्त की है? यानी आपको यह बताना है कि कौन सा इंडियन एयरलाइंस है जिसने जनवरी 2019 में खुद को डिफॉल्टर माना है बैंक पेमेंट में, ठीक है। और कितने का? $1 बिलियन का। वो कौन सा बैंक है, वो कौन सा एयरलाइंस है? तो वो जो एयरलाइंस है, याद रखिएगा, जेट एयरवेज। कौन है? तो जेट एयरवेज, ये आपको याद रखना है। चलो, खुद को डिफॉल्टर माना है, और कितने का डिफॉल्टर माना है? तो $1 मिलियन का। चलो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस चुनाव आयोग ने किस राज्य में दिव्यांग, यानी जितने भी विकलांग लोग हैं, आप बोल सकते हो जो कैपेबिलिटी पर्सन नहीं है, वोटर नहीं है, उनके लिए पीडब्ल्यूडी ऐप लॉन्च किया है? ये कौन सा स्टेट है? तो ये जो लॉन्च एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अब इसके अंदर क्या होगा मैं पहले आपको ये बता दे रहा हूं। ये पीडब्ल्यूडी एप्लीकेशन ऐसा है जिसके अंदर जो भी पर्सन है, जो दिव्यांग है, जो कैपेबिलिटी नहीं है, जिनके अंदर वहां तक जा सकते हैं, तो उस एप्लीकेशन के द्वारा वो उनको बहुत सारा सुविधा, यानी व्हील चेयर, वो चेयर पर बैठकर जा सकते हैं वोट देने, या अलग अलग किस्म के जो सुविधाएं हैं वो दिए जाएंगे इनको, ठीक है। चलो, और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो क्या है? वो है मुंबई। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और वहां के गवर्नर सी विद्यासागर राव। चलो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस खाड़ी राष्ट्र ने अमेरिका के साथ एक समझौते पर साइन किया है जिससे उसकी सेना अपने बंदरगाहों का उपयोग कर सके? आपको बताना है वो कौन सा राष्ट्र है जिसने अमेरिका के साथ एक डील साइन किया है, एक समझौता किया है, जिससे वो क्या करेगी? वो अपने सेना
का अपने बंदरगाह का उपयोग कर सकेंगे। वो कौन सा है? तो वो है ओमान। ठीक है, ओमान कंट्री है जिसका साइन हुआ है किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट के साथ। ठीक है, जिससे वहां के जो मिलिट्री है उनको परमिशन मिलेगा कि वहां का जो पोर्ट है ना वो भी वो मिलिट्री इस्तेमाल कर सकेगी। और ओमान का करेंसी क्या है? तो ओमान का जो करेंसी है वो है ओमान रियाल, और वहां का जो कैपिटल इस्तेमाल होता है वो होता है मस्कट। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? तो वहां का प्रेसिडेंट है कबूस बिन सैद अल सैद। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 26 मार्च के, और इसका सारा का सारा पीडीएफ आप लोग कहां से ले सकते हैं? सभी को पता है सक्सेस की 98.in पर आपको पर डे का करंट अफेयर मिल जाता है पीडीएफ के साथ। और एक बात मैं बोल दूं, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे, तैयारी बहुत अच्छे से करिए, और सभी को गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। चलिए।